सो हाय, माय नेम इज अर्शिकान एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरी। मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सर, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एडवांटेज इन एमबीबीएस अब्रॉड। मतलब आपको अब्रॉड में एमबीबीएस करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जो लोग अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो ऑलमोस्ट इंडिया में आई थिंक 15-16 लाख बच्चे एमबीबीएस का एग्जाम देते हैं, राइट? उनमें से कुछ बच्चे हैं जो 550 के आसपास स्कोर करते हैं, वो गवर्नमेंट चले जाते हैं। 200 से 500 मार्क्स लेकर आने वाले बच्चों का कहीं ना कहीं या तो ड्रॉप का रहता है या अब्रॉड का रहता है, राइट? या फिर उनको अगर उनके पास बैकग्राउंड फाइनेंशियल अच्छा नहीं है तो फिर हमारा वीडियो हमने काफी सारे बना रखे हैं कि वो बीएमएस दूसरी स्ट्रीमों में जा सकते हैं एमबीबीएस के अलावा। तो जब आप अब्रॉड प्लान कर रहे होते हो तो यार सबसे पहली चीज आती है, क्या फायदे हैं अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो देखिए आरसी मैम, आज हम काफी डिटेल में फायदों की बात करेंगे। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि अब्रॉड में एडमिशन के नाम पर कोई भी डोनेशन नहीं है। मतलब आप लोग अगर, जैसे मैं बात करूं कि आप लोग अगर इंडिया में कम नंबर पे एडमिशन लेने जाते हैं तो लोग आप पे मैनेजमेंट सीट के नाम पर खूब सारा पैसा लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई मैनेजमेंट सीट नाम का चक्कर नहीं है। आप सीधा जाके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, मतलब डोनेशन नहीं है। तो पहला फायदा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर नहीं देना है। दूसरी जो बात हम आरसी में करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं नीट में अगर स्कोर कम है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सर ये नीट में अगर कम है, उसके बाद अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं भाई, तो अगर जैसे मैंने कहा कि आपका नीट में जो स्कोर आया है वो 550 से लेके 200 के बीच में आया है, अब आपको इंडिया में कॉलेज मिल नहीं रहा या इंडिया में प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो आपका बजट उतना नहीं है, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है वो अप्रोक्सीमेट 11 से 12 लाख रुपए पर एनम है। तो उस कंडीशन में आप अब्रॉड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फीस भी बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडिया प्राइवेट कॉलेज। तो दो बातें आरसी में यहाँ पर क्लियर हो गई, दोनों ही हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड बातें हैं फायदे की। कि पहला तो यार, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो यार यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है। लाइक आप अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है, आप इंडिया में नीट क्वालिफाई करते हो तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, राइट? बट यहाँ पे आपने क्वालिफाई कर लिया तो यार आपके वारे न्यारे हैं, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कोई ना कोई कंट्री में मिल ही जाती है। दूसरा जो फायदा यार, बहुत सारे लोग यार एमबीबीएस इसलिए नहीं करना चाहते यार, 50 लाख 70 लाख मैंने क्वालिफाई तो कर लिया बट मैं उतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस नहीं दे सकता। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए ऑन एन एवरेज ईयरली फीस होती है एमबीबीएस करने की, और यहाँ पे हो सकता है कि यार 2 साल की फीस में पूरा आपका एमबीबीएस स्टार्ट होता है, राइट? तो ये मेजरली 2 एडवांटेजेस, इसके अलावा भी और भी कई सारे एडवांटेजेस हैं। यस आरसी मैम, सब एक और बड़ा एडवांटेज है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। जैसे मैं बात करूं, आपने किसी कंट्री में, आप इंडिया के हैं, आपने किसी कंट्री में एमबीबीएस में एडमिशन लिया तो उस कंट्री के उस कॉलेज में ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको वहाँ पर मिलेंगे। मतलब आपके बैचमेट पाकिस्तान से भी होंगे, आपके बैचमेट बांग्लादेश से भी होंगे, आपके बैचमेट कनाडा से, यूएसए से, यूके से, मतलब सारी कंट्री का एक्सपोजर आपको एक साथ मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि आपको एक बड़ा एक्सपोजर यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यार, आप किसी भी कोर्स के लिए जाते हो, भले आप इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जाओ या फिर एमबीए के लिए आईएम्स जाओ या फिर एमबीबीएस के लिए एम्स जैसे कॉलेजेस में जाओ, ये बहुत मैटर करता है कि वहाँ का नेटवर्क कैसा है, किन लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे हो, कितने। तो यार यहाँ पे डाइवर्सिटी है, मतलब हर कंट्री से आपको लोग मिलेंगे। और सबसे पहली चीज यार, ये तो ठीक है यहाँ पे तो बच्चा सोचता है एमबीबीएस अब्रॉड से करने में, कई सारे कोर्सेज के बाद तो बच्चा चाहता है यार, वो 60 से 70 लाख रुपए खर्च करता है कि यार मुझे अपना मास्टर्स अब्रॉड करना है, बिकॉज मेरे पास वहां सेटल होने के ऑप्शन है, अच्छी लाइफ है, अच्छा फूड है और यार अच्छी जिंदगी है कंपैरेटिवली टू इंडिया, तो वो उसको एक्सप्लोर करता है। जैसे आरसी मैम कहा जाता है ना कि अगर आप एक कुएं में रह रहे हैं तो कुएं के मेढ़क बन जाएंगे, तो यहाँ पर जब आप बाहर से एमबीबीएस करने जाएंगे तो पूरी दुनिया का कल्चर आपके सामने होगा, आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, आपका एक ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कि बेटा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने जा रहा है।
तो अब यार हमने कहीं ना कहीं 3 एडवांटेजेस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं यार। इंटरनेशनल एक्सपोजर, दैट मींस नेटवर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। दूसरा यार कम बजट में कहीं ना कहीं मिल जाता है। और तीसरा जो हमारा पहला पॉइंट था, कहीं ना कहीं जो मैं तीसरा डिस्कस कर रही हूँ कि यार आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है, तो आपको ऐसे ही एडमिशन मिल जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट एक और पॉइंट है कि यहाँ पर जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और स्टूडेंट काफी कम हैं। मतलब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं बेटा, तो आपने नीट दिया तो नीट में कितने स्टूडेंट बैठे आपने बताया? 16 लाख के आसपास। हाँ, 16 से 17 लाख। अगर 2021 की बात करते हैं तो 17 लाख स्टूडेंट ने नीट दिया हुआ है, लेकिन सीट्स हमारे पास कितनी है? ओनली 50,000। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लूं, सब मिला लूं तो 80,000 के आसपास, 80,000 सीटें हैं, 17 लाख बच्चे हैं। मतलब स्टूडेंट कितने ज्यादा हैं, सीट बहुत कम है, भी नहीं है। तो यहाँ पर जब आप अब्रॉड जाते हैं वहां पर स्टूडेंट काफी कम है, वहां पर सीट बहुत ज्यादा है, तो आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, तो आप इजिली वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये आपका जो 4th नंबर का फायदा है कि आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करने में कंपटीशन को ज्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। अब 5th एडवांटेज मैं ऐड कर देती हूँ, राइट। पहले क्या होता था यार, एमबीबीएस करने के बाद एक सबसे बड़ा डर रहता था कि यार मुझे एफएमजी का एग्जाम लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वो क्लियर नहीं करूंगा तो मैं इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता यार। बट अब ऐसा हो गया कि यार इंडिया वाले बच्चों को भी देना है और बाहर वाले बच्चों को भी देना है, तो यार वो तो कॉमन हो गया यार। यहाँ के भी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम देना है, जो पहले नहीं होता था। तो यार अगर तुम्हारे दिमाग में वो सवाल है कि यार ये वजह थी, तो यार वो भी खत्म हो चुकी है और ये भी एक एड ऑन एडवांटेज है। आरसी में अगला एडवांटेज इसी पे मैं आने वाला था, और अभी के वीडियो में हमने केवल 5 मेजर एडवांटेज की बात की है। इसके अलावा भी छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेज जो पर्सनल कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। जैसे आप फिलीपींस में जाएंगे तो नो डाउट वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे माइनर काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। तो इसके लिए आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, आप जिस कंट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस कंट्री के बारे में हमें बताइए, हम सारे एडवांटेज आपको बताएंगे ऑन कॉल। अब एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये तो ठीक है आपने वीडियो बता दिया, एडवांटेजेस बता दिया, मैं 16 लाख बच्चे, मतलब लेट्स से अगर मैं बोलूं 10 लाख बच्चा या 5 लाख बच्चा भी अगर एमबीबीएस अब्रॉड दिखता है, तो हर इंसान, हर स्टूडेंट की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। तो यार ऐसे केस में हम क्या करें कि हमें कैसे शॉर्टलिस्ट करें, उसके लिए क्या करना है? देखिए, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हमने वीडियो बना रखा है कि टॉप कंट्रीज, पहला तो आप टॉप कंट्रीज की बात कर लें कि कौन कौन सी कंट्रीज अच्छी हैं और क्यों हैं, उसके लिए हम डिटेल वीडियो हर कंट्री पे बना रहे हैं, यूक्रेन, फिलीपींस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब पे। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो में सारी नॉलेज देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास आरसी मैडम के द्वारा टाइम की लिमिट है 20 मिनट तो भाई मेरे सर के पास टाइम की लिमिट है, हमारे पास तो लिमिट नहीं है। मेरे पास नॉलेज इतनी ज्यादा है तो मेरे को उसको समराइज करना होता है। तो यही बात है कि अगर आपको कौन सी कंट्री जाना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा बेनिफिट है, इसके लिए मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग करने के लिए रेडी हूँ। बस आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, नीचे नंबर दिया है, कॉल करो, बात करो, सवालों जितने भी सवाल है पूछो। नहीं कॉल कर पा रहे हो तो नीचे फॉर्म दिया है यार, उसको फिल करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे और तुम्हारे जितने भी नीट से रिलेटेड डाउट हैं, भले वो एमबीबीएस अब्रॉड की बात करें या एमबीबीएस इंडिया की बात करें, वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो यार ये वीडियो था एडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है स्टूडेंट खबरी के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.